बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 3 English text study work for day 1 Unit 2 Gifts of Nature. Dear students, गिफ्ट्स का मतलब क्या होता है? तोहफे। और नेचर वो फितरत, वो खूबसूरती जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जिसमें इंसान का अमल दखल नहीं। बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट यू हैव टू कलेक्ट योर material with you, your books, copies, stationery items, etc. Dear students, अल्लाह तबारक व तआला के बहुत से तोहफे हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला तोहफा तो हमारी जिंदगी, हमारी हयात है, जो उस परवरदिगार आलम ने हमें अता किया। हम असल में उसका शुक्र अदा करना भूल गए हैं। हमें हर लम्हे उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी एक एक चीज, एक एक तख्लीक पर गौर करना चाहिए और सबसे बढ़कर उसकी दी हुई नेमतों से अच्छाई के लिए काम करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का यूनिट हमारा इसी चीज से मुताल्लिक है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से तोहफों से इंसान को नवाजा है और इसी फितरत में एक बहुत ही खूबसूरत चीज सूरज हमारे लिए मौजूद है, जो हरारत और रोशनी का सरचश्मा है। अब इस यूनिट को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि इस यूनिट का नाम गिफ्ट्स ऑफ नेचर है और इसके अंदर आज हम एक पोएम पढ़ेंगे और वो पोएम सूरज के मुताल्लिक है, जिसका नाम है गोल्डन सन। अब इस गोल्डन सन में हम सूरज के मुताल्लिक मालूम करेंगे कि शायर ने कितनी खूबसूरती से इसको बयान किया है। यहां पर इसका जो टाइटल है यूनिट का, वो गिफ्ट्स ऑफ नेचर इसलिए रखा गया है कि बहुत से तोहफे हैं, बहुत सी चीजें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें अता हुई हैं और सूरज भी उन्हीं में से एक है। अब before starting the unit, we will discuss learning outcomes. Learning outcomes, जैसे मैंने previous lectures में define किया कि वो मकासद, वो असरात जो आप इस यूनिट के पढ़ने के बाद वो हासिल कर सकेंगे, यानी आप क्या क्या कुछ सीख सकेंगे। After completing this unit, students will be able to use pre-reading strategies to predict some words that might occur in a text by looking at picture title. तस्वीर देखकर किसी भी वाक़े को, किसी भी चीज को समझने में मदद मिलेगी और आप खुद से
उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद है कि अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग टू इंटरेक्ट विद टेक्स्ट यूजिंग इंटेंसिव रीडिंग स्ट्रेटजीज व्हाइल रीडिंग टू प्रिडिक्ट व्हाट फॉलोज इन द टेक्स्ट यूजिंग कॉन्टेक्स्ट। यानी आपको मालूम हो सकेगा कि एक्चुअली इस पैराग्राफ में, इस लाइन में, इस जो अल्फाज का मजमुआ है उसमें क्या कहा जा रहा है। अब क्योंकि आप छोटे हैं, अब मैं वर्ड टू वर्ड अगर आपको बताऊंगी तो शायद ये आपको समझ ना आ सके, इसलिए पेरेंट्स से दरखास्त है कि वो बच्चों को ये जरूर बताएं कि एक्चुअली ये लर्निंग आउटकम्स का क्या मतलब होता है, कि ये क्यों लिखे गए हैं। इसके अलावा रिसाइट अ पोएम अलाउड विद एक्शंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझने की बात वो ये है कि आपने नज्म को किस तरीके से एक्शन के साथ पढ़ना है। अब सिलेबल्स कि किस तरह अल्फाज की अदायगी करनी है, किस लफ्ज को रुक के बोलना है, एक दफा, 2 मरतबा या 3 मरतबा, तो ये सिलेबल्स हैं जो हम पहले थोड़ा सा पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद हमारे सेंटेंसेस में फॉर्मेशन के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं उनमें कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह वगैरह वो क्या है। तो अब हम लर्निंग आउटकम्स को तो बहुत डिटेल में नहीं यहां पर इलाबोरेट कर सकते, लेकिन इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स, ये अब आपका काम है कि आप इस चीज को समझिए और बच्चों को उनकी उम्र के मुताबिक देखिए कि क्या आपके बच्चे ने ये सब कुछ सीखा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प प्रोवाइड करेगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 13, यहां पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। ये देखिए, ये एक स्पैरो है, ये ट्रीज हैं, ये सॉइल है और उसमें से एक सीड ग्रो कर रहा है, और ये खूबसूरत सी हिल है, माउंटेन, और यहां पर सूरज तुलू हो रहा है और उसका रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ रहा है। 1, 2, 3 और 4 पिक्चर्स आर हियर एंड यू आर आस्क्ड नाउ विच पिक्चर डू यू लाइक द मोस्ट। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी पिक्चर ज्यादा पसंद करते हैं, बर्ड्स, ट्रीज, प्लांट, हिल्स, सनराइज एटसेट्रा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी पिक्चर को ज्यादा लाइक करते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो आप क्लास में भी कर सकते हैं, घर में भी करेंगे। लेट्स टॉक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये डायलॉग है, मुकालमा है, आपस में बातचीत है। आइए पढ़ते हैं। टीचर, sit down children, what is going on? Do you want to say something? टीचर क्लास में आई हैं और उन्होंने बच्चों से मुखातिब होकर पूछा, बल्कि कहा उनको कि बैठ जाइए, क्योंकि जब टीचर क्लास में आती है तो टोकन ऑफ रिस्पेक्ट आप खड़े हो जाते हैं और क्लास 10 कह के एक मॉनिटर सब बच्चों को टीचर की रिस्पेक्ट के लिए खड़े होने का कहता है, और टीचर उसके जवाब में सिट डाउन यानी बैठ जाइए। क्या हो रहा है? क्या आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? मॉनिटर, आपका भी मॉनिटर होता ना क्लास का। मॉनिटर कह रहे हैं कि टीचर, द वेदर इज सो नाइस, कैन वी हैव आवर क्लास एक्टिविटीज इन द स्कूल ग्राउंड? टीचर, आज मौसम बहुत अच्छा है, क्या हम अपने स्कूल की ग्राउंड में अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं? टीचर, ओके, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट एंड देन गो आउट टू डू सम फील्ड वर्क। ठीक है,
पहले अटेंडेंस लगवा लीजिए, यानी हाजिरी लगवा लीजिए। उसके बाद हम अपना फील्ड वर्क यानी बाहर निकलकर जो काम करने वाला होता है, जो क्लास के अंदर नहीं बल्कि क्लास से बाहर होता है, उसे फील्ड वर्क कहते हैं, जो ग्राउंड में भी हो सकता है, किसी प्ले एरिया में हो सकता है। तो हम अपना आज क्लास का काम नहीं बल्कि बाहर जाकर कोई काम करते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, सब बच्चे, थैंक यू टीचर, यू आर वेरी काइंड। बहुत बहुत शुक्रिया टीचर, आप बहुत अच्छी हैं। ठीक है, ये तो हो गया डायलॉग। अब हम अपने यूनिट की जो पोएम है उस तरफ आते हैं, जो कि आज हमने पढ़नी है। सबसे पहले हम इसके डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे। डिक्टेशन वर्ड्स आपके सामने हैं, मैं आपको बोलती भी हूं और लिखे हुए भी हैं ताकि आप आसानी से उनको याद कर लें। नंबर 1, नेचर, NATURE, नेचर। नंबर 2, सॉइल। नंबर 3, ग्रो। नंबर 4, राइज। Number 5, trees. Number 6, object. Number 7, flowers. Number 8, butterfly. Number 9, grass. Number 10, different. Dear students, these were the dictation words. Let's come towards words meaning. गोल्डन, सुनहरा। आप कहते हैं ना ये गोल्डन कलर है, ये गोल्डन शेड है, यानी ऐसा रंग जो सोने से तशबीह दी जाए, जिसको चमकीला, रुपहला, सुनहरा। गोल्डन, सुनहरा। ग्लोरियस, शानदार। ग्लोरियस, शानदार। शाइन, चमकना। टुडे, आज। लाइफ, जिंदगी। अर्थ, जमीन। अर्थ, जमीन। मैजिक, जादू। मैजिक, जादू। रे, श्वा। रे, श्वा। बर्ड, परिंदा। बर्ड, परिंदा। प्लांट, पौधा। प्लांट, पौधा। डिपेंड ऑन, इन्हिसार करना। डिपेंड ऑन, इन्हिसार करना। हेवन, जन्नत। हेवन, जन्नत। ग्रेट, अजीम। ग्रेट, अजीम। ये जोई का नुक्ता मैं वाज़ेह कर दूं। ग्रेट, अजीम। So dear students, these were the words with Urdu meanings. इसके साथ साथ हम जब रीडिंग करेंगे तो भी आप मुख्तलिफ वर्ड्स के मीनिंग समझेंगे और आप अपनी सहूलत के लिए उनको कॉपी पर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि आपके पास मुख्तलिफ अल्फाज की मानी मौजूद हों। अब यहां पर पोएम शुरू करने से पहले हम टॉप पे देखते हैं। हमारी पोएम का नाम है गोल्डन सन। कैसा सूरज? सुनहरा। सुनहरा सूरज। यहां पर एक कितनी प्यारी सी पिक्चर बनी हुई है। सूरज ने सन ग्लासेस पहने हुए हैं। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। सूरज ने सन ग्लासेस पहने हुए हैं
यानी सूरज भी अपनी रोशनी से बचने के लिए ग्लासेस पहने हुए है। ये देखिए कितनी फनी सी पिक्चर बनी हुई है, स्माइल कर रहा है सूरज और उसने ग्लासेस पहने हुए हैं। तो जो चश्मा आप सूरज की रोशनी से बचने के लिए, उसकी रोशनी की तेजी से बचने के लिए पहनते हैं, उन्हें सन ग्लासेस कहते हैं। सन ग्लासेस। ये पोएम लिखी है लेनोर हैट्रिक ने, और ये जो पोएट हैं ये सूरज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत के तौर पर यहां बयान कर रहे हैं। प्री रीडिंग के लिए जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, यानी हम इस यूनिट की रीडिंग से पहले जो सवालात अपने जहनों में ला सकते हैं वो ये हैं, व्हाट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर डू यू लाइक द मोस्ट? फितरत के, कुदरत की वो कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हैं? अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज पसंद है। फ्लावर्स पसंद हैं, बर्ड्स पसंद हैं, एनिमल्स पसंद हैं, आपको जो पानी में तैरने वाले, पानी में रहने वाले यानी एक्वेरियम में जो एनिमल्स रहते हैं वो पसंद हैं, और इसके अलावा आपको बटरफ्लाइज पसंद हैं। बहुत सी चीजें हैं, कई हजार लाख करोड़ चीजें हैं जिनका हम शुमार भी नहीं कर सकते। बताइए आपको उनमें से कौन कौन सी चीजें पसंद हैं? अब ये आप पर डिपेंड करता है क्योंकि हर एक की चॉइस डिफरेंट होती है। अब दूसरा सवाल है, व्हाइल कमिंग टू स्कूल विच डिफरेंट थिंग्स डू यू सी? स्कूल आते वक्त फितरत की कौन कौन सी मुख्तलिफ चीजें आप देखते हैं? अब हर बच्चा ये कह सकता है कि मैं फ्लावर्स देखता हूं, ग्रास देखता हूं, प्लांट्स, ट्रीज, बर्ड्स चिपिंग ऑन द ट्रीज वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी आप अपने पास से लिख सकते हैं, लेकिन वो नेचुरल थिंग्स होनी चाहिए। अब ये ना कहें आप कि मैं स्कूटर देखता हूं, मैं मोटरसाइकिल देखती हूं, मैं कार्स देखती हूं, मैं बसेस देखती हूं। ये चीजें नेचुरल थिंग्स नहीं होंगी। नेचुरल थिंग्स वो चीजें जो कुदरत ने तख्लीक की हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक करदा चीजें नेचुरल थिंग्स कहलाती हैं। तो आपने बताना है कि आप कौन कौन सी चीजें देखते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द पोएम Golden Sun. Great, glorious, golden sun. अब ये उसकी अपीयरेंस बता रहे हैं कि सूरज उनको कैसा लगता है। अजीम, ग्रेट मीन्स अजीम, शानदार, सुनहरा सूरज। शाइन डाउन ऑन मी टुडे, मुझ पर चमकते रहो, आज मुझ पर चमकते रहो, अपनी रोशनी बिखेरते रहो। यू आर द लाइफ ऑफ ऑल दिस अर्थ। यू किसके लिए आया है? सूरज के लिए। तुम इस पूरी दुनिया के लिए जिंदगी हो। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर सूरज की रोशनी जमीन पर ना पड़े तो कोई भी चरिंद, परिंद, जानदार जिंदा नहीं रह सकता। अब सूरज कैसे निकलता है और कैसे गुरूब होता है, ये सब आप बड़ी क्लासेस में समझेंगे कि सूरज दरअसल निकलता और गुरूब होता नहीं, बल्कि जमीन अपने गिर्द भी घूमती है और सूरज के गिर्द भी घूमती है। जब सूरज की शुआएं जमीन पर पड़ना बंद हो जाती हैं, यानी घूमते घूमते जमीन सूरज के आगे से हट जाती है, तो उस जगह पर अंधेरा हो जाता है। और जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है, क्योंकि सूरज नहीं हरकत करता, जमीन हरकत करती है, तो जब जमीन घूमते घूमते सूरज के सामने आ जाती है तो हम कहते हैं सुबह हो गई। और एक चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करती है जमीन। तो
कह रहा है ये राइटर, ये पोएट, कि अजीम शानदार सुनहरे सूरज आज मुझ पर चमकते रहो। यू आर द लाइफ ऑफ ऑल दिस अर्थ, तुम इस पूरी जमीन की जिंदगी हो। यू एंड योर मैजिक रे, तुम और तुम्हारी जादू भरी शुआ इस जमीन के लिए जिंदगी है। यू आर द लाइफ ऑफ अ बर्ड एंड प्लांट। डियर स्टूडेंट्स, यहां आ से मुराद कोई एक परिंदा या एक पौधा नहीं, बल्कि तमाम परिंदे और तमाम पौधे हैं। सूरज से कह रहा है पोएट कि तुम तमाम चरिंद और परिंद के लिए, पौधों के लिए जिंदगी हो। ऑल मस्ट डिपेंड ऑन यू, हर एक को तुम पर इन्हिसार करना है। यानी हर एक चीज, हर एक जानदार इंतजार में होता है कि सूरज निकले तो हम अपना काम शुरू करें। पौधे सूरज की रोशनी में खुराक बनाते हैं। जैसे ही सुबह अजान होती है, आपने सुना होगा कि सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी जब नमदार होती है फजर के बाद, तो परिंदे चहचहाना शुरू कर देते हैं। उनके लिए तो कोई अलार्म नहीं लगा हुआ होता, उनकी मम्मा तो आके नहीं कहती स्पैरो उठ जाओ सुबह हो गई है, पैरट उठ जाओ सुबह हो गई है। कौन बताता है उनको? उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो नेमत सूरज है उसकी पहली किरण बता देती है कि सुबह हो गई है। और हर एक को इसी सूरज की रोशनी पर इन्हिसार करना है। शाइन डाउन ग्रेट सन द होल डे लॉन्ग। अजीम सूरज पूरे दिन यूं ही चमकते दमकते रहो। शायर क्या कह रहा है? ए अजीम सूरज, तुम पूरे दिन, अब यहां पूरे दिन का मतलब डियर स्टूडेंट्स सारी जिंदगी है। और ये सूरज जो है ये इंसान की फॉर्च्यून को भी डिपिक्ट करता है। क्योंकि आप छोटे हैं अभी, आपको ये हिडन आइडियाज हम नहीं बता सकते, लेकिन यहां पर शायर का जो मकसद सूरज है वो उसके गुड डेज हैं, उसका अच्छा वक्त है कि शायर ये दुआ करता है कि मेरे ऊपर हमेशा अच्छा वक्त रहे, मेरी फॉर्च्यून, मेरी किस्मत साथ रहे। और वो इसी तरह सूरज को कह रहा है कि सूरज तुम हमेशा इसी तरह पूरे दिन, दिन का मतलब यहां आप जिंदगी कह सकते हैं, कि पूरी जिंदगी इसी तरह मुझ पर अपनी रोशनी डालते रहो, मेरी जिंदगी को इसी तरह रोशन रखो। शाइन फ्रॉम द हेवंस ब्लू। हेवंस ब्लू यानी नीले आसमान से जो जन्नत के करीब है, यानी बहुत ऊंचा। हेवन कहते हैं जन्नत को, और जन्नत कहाँ है? आसमानों में। तो हेवंस हाई, हेवंस ब्लू यानी बहुत ऊंचे नीले आसमान से जन्नत की जो करीब जगह है वहां से चमकते रहो और इसी तरह मुझ पर रोशन रहो। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बर्ड एंड अ प्लांट? ये एक क्वेश्चन है जो ब्लॉक में दिया गया है कि एक परिंदे और जानवर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बर्ड एंड अ प्लांट। वैसे तो ये सबके लिए ही जरूरी है, लेकिन क्योंकि उन्होंने सिर्फ बर्ड और प्लांट के बारे में पूछा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सूरज तमाम बर्ड्स और प्लांट्स के लिए जरूरी है। तो ये था आपका आज गोल्डन सन जो आपने पढ़ा और इसकी रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन की। लिस्ट द गिफ्ट्स वी गेट फ्रॉम द सन। उन तोहफों की लिस्ट बनाइए जो हम सूरज से हासिल करते हैं। जी बिल्कुल, लाइट, हीट, और इसके अलावा जो 3 रह गए हैं वो आपने बनाने हैं। लाइट एंड हीट मैंने आपको बता दिए हैं। आप सूरज से क्या क्या फवाइद हासिल करते हैं ये आपने लिखने हैं।
व्हाट डज लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन? हमारी इस दुनिया की जिंदगी का दारोमदार किस पर है? जी बिल्कुल, आपके जहनों में जवाब मौजूद है, लेकिन एज एन एक्टिविटी मैं आपको ये टास्क दे रही हूं कि आपने इसको कॉपी पे लिखना है। इसका जवाब आप अपने अल्फाज में लिखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां आपने आज स्टडी वर्क फॉर डे 1 में यूनिट 2 गिफ्ट्स ऑफ नेचर में गोल्डन सन पोएम रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन, डिक्टेशन वर्ड्स मीनिंग मुकम्मल किए। अब आपने इसका डे 1 का काम कॉपी डाउन करना है, उसको याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहां आपका स्टडी वर्क फॉर डे 1 यूनिट 2 गिफ्ट्स ऑफ नेचर गोल्डन सन का काम इख्तिताम पजीर होता है। Dear students of class 3, study work for day 2, unit 2, gifts of nature, poem golden sun। study work for day 1 में हमने reading with उर्दू ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग एंड डिक्टेशन वर्ड्स किए। आज हम इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 15। डियर स्टूडेंट्स, ओरल कम्युनिकेशन में द लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू are vowels. All other letters are consonants. ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया ताकि अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाए। लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल साउंड्स। अब कुछ वॉल की लॉन्ग साउंड है, मिसाल के तौर पर हेट, H A T E हेट। हेट में हम ए को लॉन्ग वॉवल साउंड में पढ़ते हैं और इसकी शॉर्ट वॉवल साउंड हैट, हैट। अब यहां पर हिट, HIT हिट में आई की शॉर्ट वॉवल साउंड और HIDE हाइड में लॉन्ग वॉवल साउंड मौजूद है। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ये बॉक्स में बने हुए हैं वर्ड्स, लिखे हुए हैं, आपने इनको बोलना और लिखना है। उसके बाद है लर्निंग टू स्पीक। इंपॉर्टेंस गिवन टू अ सिलेबल और वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी आप कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन पर दबाव डालकर अगर पढ़ें तो वो स्ट्रेस वर्ड्स कहलाते हैं। इट हेल्प्स अस टू क्रिएट रिदम ऑफ स्पीच। प्रैक्टिस द गिवन लाइन्स। यहां आपको कुछ एरोज बने नजर आएंगे और ये एरोज जहां निशानदेही कर रहे हैं उसका मतलब है कि आपने उस लफ्ज को
उठा देना है यानी दबाव के साथ बोलना है, और किस लफ्ज को आपने बिल्कुल स्मूथली बोलना है, कितने सिलेबल मौजूद हैं, ये सब उस पर लिखा हुआ है। कैन यू स्विम, डू यू वर्क, आर यू अ स्टूडेंट, इज शी हैप्पी। अब जितने सिलेबल्स हैं वो उनके नीचे और ऊपर लिखे हुए हैं। इसको कहते हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस व्हाइल स्पीकिंग। अब जैसे आपने देखा होगा कि बल्कि सुना होगा क्लास में भी यहां भी कि मेरे बोलने में उतार चढ़ाव आपको महसूस होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी बहुत ही एक्साइटेड इवेंट को बयान कर रहे हैं तो हमारी आवाज में एक जोश, एक जज्बा, एक वलवला आपको नजर आएगा। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच। अब यहां पर आपको जो उतार चढ़ाव नजर आया है वो आपकी गुफ्तगू का खासा है, कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप स्मूथली एक बात को बयान करते चले जाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी, आप खुद भी इंजॉय नहीं करेंगे और आप उससे कुछ खास सीख भी नहीं सकते। तो जो ये आवाज की पिच है उसको कम कैसे करना है, ज्यादा कैसे करना है, कौन से अल्फाज को दबाव के साथ अदा करना है, दिस इज कॉल्ड इंटोनेशन। यस, नो आंसर्स गिव राइज टू इंटोनेशन। अब देखा जाए तो यस या नो सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन आपकी आवाज में उतार चढ़ाव इन अल्फाज से भी पैदा हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे डू यू हैव स्पेयर पेंसिल, आप कहें यस आई हैव, तो एक बिल्कुल बेजान सा जुमला, बिल्कुल जिसमें कोई जज्बातियत नहीं है, एक सेंटेंस की तरह अदा हो गया। आप कहें यस ऑफ कोर्स आई डू हैव स्पेयर पेंसिल। अब इस बात में कितनी तब्दीली आपने महसूस की कि एक जुमला जो बिल्कुल सपाट बोला गया बगैर किसी एक्सप्रेशन के, तो उसका अंदाज और जो जुमला आपने एक अंदाज के साथ बोला उसका असर बहुत अलग हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड इंटोनेशन। अब जैसे आपको अक्सर एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी गुस्से में आपकी वालदा अगर बात करती हैं तो क्या वो गुस्सा बता के करती हैं या बता के ये कहती हैं कि मैं तुम्हें डांट, ये अंदाज ही है ना, मतलब बातचीत का, कुछ गुस्से का, कोई आपने गलत बात कर दी और आपकी मदर आपको उस वक्त डांट रही हैं, तो वो आवाज का जो उतार चढ़ाव और अंदाज है वही आपको एक्सप्लेन करता है कि मूड कैसा है। तो आपकी स्पीच में जो उतार चढ़ाव है वही आपके मूड को डिपिक्ट करता है, शो करता है, डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने स्पीच को, अपने स्पीकिंग पावर को बेहतर करने के लिए इंटोनेशन पर गौर करें। लर्न टू स्पीक द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली। अब वो कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए अल्फाज तेजी से बोलें। तेजी से, फ्लुएंटली का मतलब होता है रवानी से। अब जैसे आप कोई नई चीज पढ़ते हैं तो अटक अटक के पढ़ते हैं, अब जब उसमें आप माहिर हो जाते हैं तो आप आराम से पढ़ लेते हैं, उसको तेजी से पढ़ लेते हैं। तो आपकी जबान की सफाई के लिए, उसमें बेहतरी के लिए ये कहा गया है कि ये अल्फाज आपने फ्लुएंटली रवानी से पढ़ने हैं। गोल्डन, शाइन, अर्थ, गुड बाय। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, डिस्कशन। गिवन बिलो इज एन एडवर्टीजमेंट। क्या वर्ड बोला है मैंने? एडवर्टीजमेंट। तेजी से बोल के गई हूं क्योंकि अब आपने भी इसी तरह फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी भी है और पढ़नी भी है। एडवर्टीजमेंट इश्तिहार को कहते हैं। नीचे एक इश्तिहार दिया गया है ऑफ कलर पेंसिल्स। किसका? कलर पेंसिल्स का। नोट
द कलर्स एंड द मैसेजेस रिटन ऑन इट। कलर्स को नोट कीजिए और इन पर जो मैसेज लिखा है वो पढ़िए। यू मे फोकस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप किन किन पॉइंट्स पर गौर करेंगे? द कलर्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट, टाइप्स, कलर्स ऑफ पेंसिल्स, एक्शन ऑफ चिल्ड्रन। यानी ये तीन चीजें हैं, यानी बच्चों के अंदाज पे आपको गौर करना होगा। आपको कलर्स कौन कौन से हैं उनके नाम लिखने होंगे और इसके अलावा कैसे एडवर्टीजमेंट यानी इश्तिहार देते हैं वो सब। ये एक एक्टिविटी है, यहां पर आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। क्लास में जब आप आएंगे तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट है फोनिक्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल। जैसे हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं वैसे ही नीचे है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 17 पर आपको इस ब्यूटीफुल पोएम के कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 17 पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। यहां बोर्ड पर आपको उसके आंसर्स मैं पढ़ के सुनाऊंगी, ये बोर्ड पे लिख भी दिए हैं मैंने। पहला सवाल है, विच कलर हैज बीन मेंशन्ड इन द टाइटल ऑफ द पोएम एंड व्हाई? पोएम के नाम यानी टाइटल में कौन सा कलर इस्तेमाल हुआ है और क्यों? गुड क्वेश्चन। आप बताइए कि कौन सा कलर इस्तेमाल हुआ है। वेरी गुड, गोल्डन कलर। अब क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि ये सूरज का रंग है। आंसर इज golden color has been mentioned in the title of the poem because the sun has golden color. Full stop. मैं दोबारा से बोल देती हूं, golden color has been mentioned in the title of the poem because the sun has golden color. दूसरा सवाल है, sunlight is a blessing. How? सूरज की रोशनी एक नेमत है, कैसे? जवाब है, we get many benefits from sunlight. हम सूरज की रोशनी से बहुत से फवायद हासिल करते हैं। All living things depend upon it. तमाम जानदार इस पर इन्हिसार करते हैं। So it is a blessing for us. इसलिए ये हमारे लिए एक नेमत है। क्वेश्चन नंबर 3, what does the poet feel about the sun? शायर सूरज के लिए क्या महसूस करता है? The poet feels the sun a blessing. सूरज के लिए शायर महसूस करता है कि ये एक नेमत है। He says it the life of all this earth. वो इसे पूरी दुनिया की जिंदगी कहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब आपने इनको अपनी कॉपी पे लिखना और याद करना है। उसके बाद आ जाती है एनालिटिकल रीडिंग।
Read the poem Moon and compare it with the unit poem Golden Sun. यहां पर आपको एक देखिए कितना क्यूट सा मून है जिसकी नोज थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी सी बनाई हुई है उन्होंने, और स्टार्स हैं ऐसे। अब आपने क्या एक्टिविटी करनी है, एक ब्लैक चार्ट पेपर लेना है, उसके ऊपर व्हाइट चार्ट पेपर के छोटे छोटे स्टार्स कट करके पेस्ट करने हैं, और इतना प्यारा सा ऐसे करके मून बनाना है, चांद बनाना है, ऐसी फनी आई बनानी है उसकी, नोज एंड लिप्स, और सामने ये वाली पोएम लिखनी है। तो पोएम क्या है आइए पढ़ते हैं। मून। I saw the moon one windy night. एक तेज हवा या आंधी वाली रात मैंने एक चांद देखा। Flying so fast, तेजी से उड़े जा रहा था। All silvery night, सिल्वरी यानी ऐसी जो चांदी के जैसी हो, रुपहली यानी चमकीली सी सिल्वर कलर की रात में उड़े जा रहा है। द फ्रॉस्टी स्टार्स, चमकदार सितारों के साथ, वेंट रेसिंग पास्ट, चेजिंग हर ऑन एवर सो फास्ट। द फ्रॉस्टी स्टार्स वेंट रेसिंग पास्ट, ऐसा लगता है कि वो जमे हुए सितारों को पीछे छोड़े जा रहा है। चेजिंग हर ऑन, और किसी के पीछे भागे चला जा रहा है। एवर सो फास्ट, इतना तेज जैसे पहले कभी ना भागा हो। ये एक छोटी सी पोइम थी, उसको आप कह लें कि उन्होंने सूरज से कंपेयर किया है, लेकिन ऐसा यहाँ पे मुमकिन नहीं कि सूरज को चांद से कंपेयर किया जाए। चांद की तो अपनी कोई रोशनी होती ही नहीं, ये सूरज की रोशनी से ही चमकता है। अब यहां पर सिर्फ एक्टिविटी थी जो मैंने आपको दी है। उसके बाद है लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग। यहां पर कुछ वर्ड्स हैं, उनके सामने उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ये आपने याद करने हैं। अब हमने इनके सिलेबल ढूंढने हैं कि ये वर्ड हम कैसे अदा करते हैं। अगर हमने एक ही मर्तबा में इसको पढ़ लिया तो ये वन सिलेबिक वर्ड होगा, 2 दफा में तो 2 सिलेबिक, और 3 दफा में तो मल्टी सिलेबिक वर्ड होगा। ग्रेट, ग्रेट 1, ग्लोरियस, ग्लोरियस, ये ट्राई सिलेबिक यानी 3 सिलेबल हैं तो 3 सिलेबिक वर्ड है ये। मैजिक, डाइसिलेबिक यानी 2 सिलेबिक वर्ड है। होल 1 सिलेबिक वर्ड। उसके बाद है लर्निंग टू स्पेल, यहां मिसिंग लेटर है, आपने इसमें से सही लेटर को उठाकर, जैसे ये वर्ड बैंक है आपका, ये देखिए ये लेटर बैंक है, लेटर बैंक में से आपने सही लेटर को उठा के इन खाली जगहों में लिख देना है। तो पहला वर्ड है अर्थ, अर्थ में ए लिखना है आपने खाली जगह में, तो क्या स्पेलिंग बन जाएंगे, EARTH, अर्थ। दूसरा है मैजिक, MAGIC, मैजिक। डिपेंड, DEPEND, डिपेंड। हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। शाइन, SHINE,
shine, flower, 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 welcome, 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 whole, whole। ये आपने कॉपी पे लिखने और याद करने हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर है कंजंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तो याद करवाए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, interjection। तो यहां पर कंजंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। A conjunction is a word used for joining together nouns, pronouns, phrases, sentences, for example but, and, or, because। वो अल्फाज जो किसी जुमले को दूसरे जुमले से, अल्फाज को दूसरे लफ्ज से और नामों को दूसरे नाम से जोड़ने के लिए इस्तेमाल हों, उन्हें कंजंक्शन कहा जाता है। रूबी एंड शहला वेंट फॉर शॉपिंग। यहां एंड ने रूबी और शहला को मिला दिया, तो ये कंजंक्शन है। इसी तरह बिकॉज और आपको ये नजर आएंगे इस पैराग्राफ में। खाली जगह को आपने कंजंक्शन लगाकर पुर करना है। नंबर 1, ही एंड हिज ब्रदर वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच। खाली जगह में AND एंड। दूसरा है, डू यू वॉन्ट टू बाय अ शर्ट or a pair of shoes, or we believe in him dash he is honest because he is honest। हमें उस पर यकीन है क्योंकि वो ईमानदार है, because। लास्ट है, I wanted to watch a movie, I wanted to watch a movie and play। I wanted to watch a movie and play, PLAY, एक ड्रामा। उसके बाद एनाग्राम्स। An anagram is a word or phrase that is made by arranging the letters of another word or phrase in a different order। यहां पर आपने एनाग्राम से खाली जगह पुर करनी है। फॉर्म न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। अब यहां पर आपको डॉजिंग वर्ड जो बचपन में करवाए जाते हैं, यानी डॉजिंग लेटर वो करवाए जाते हैं, यानी रीअरेंज द स्पेलिंग, मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज। अब EAR ये वो लेटर्स हैं जिनसे आपने एक नया वर्ड बनाना है। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने खुद से करनी है, ठीक है। और एग्जाम्पल में क्या है, ब्रेक से बेकर, फ्लो से वुल्फ, हाउस से हु, एट से ईट, ये मिसालें हैं। अब ईयर से आप और क्या लफ्ज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपने एक्टिविटी लिखनी है और याद करनी है। सेंटेंस मेकिंग। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। द पेंसिल इज ऑन द टेबल। यहां पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं। एक जुमले में सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, वर्ब
वो काम जो वो कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा है, यानी फाइल, फेल, मफूल। अब यहां पर आपने वर्ड बैंक से खाली जगह पुर करनी है। शी डैश हार्ड, शी वर्क्स हार्ड। माई ब्रदर डैश क्रिकेट, माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट। इससे ऊपर वाला है द टीचर आस्क्स a question. My brother plays cricket. She is my class teacher. ये आपने खाली जगह पर करनी है। उसके बाद राइटिंग में आ जाता है राइट नंबर फ्रॉम 50 to 100 in words. Some words are given for help. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटी है। आपने 50 से लेके 100 तक नंबर्स लिखने हैं, नंबर्स इन वर्ड्स। तो यहां आपने जैसे मैथ्स में आप करते हैं ना छोटी क्लासेस में, तो ये आपकी एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूं। आपने अपनी इंग्लिश की कॉपी पे 50 से 100 नंबर्स लिखने हैं इन वर्ड्स, ठीक है। जैसे 50 है, आपने सामने लिखना है इसके FIFTY 50, 51, 52 एंड ऑनवर्ड। ये आपकी एक्टिविटी है, आपने लिखने भी है स्पेलिंग और याद भी करनी है। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग है। राइट अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर सिटी। अ सैंपल पैराग्राफ इज गिवन फॉर हेल्प। व्हेन वी जॉइन सेंटेंसेस इट मेक्स अ पैराग्राफ। अब आपने अपने शहर के मुतालिक एक पैराग्राफ लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, घबराना आपने नहीं है, जैसे भी आता है आप लिखें, गलतियां करेंगे हम उसको सुधार देंगे। उसके बाद आ जाता है कॉमिक स्ट्रिप। कॉमिक स्ट्रिप ये हम बाद में आपको क्लास में करवाएंगे पिक्चर्स के साथ। तो यहां आपने सिर्फ करना क्या है कि ऊपर जो क्रिएटिव राइटिंग में पैराग्राफ लिखना है अपने शहर के मुतालिक, वो करना है। ये थी आपकी टंग ट्विस्टर। अब इसके बाद आ जाएगा टंग ट्विस्टर, यानी आपने तेज तेज बोलना है। हाउ मच वुड अ वुडचक चक इफ द वुडचक कुड चक वुड। ये आपने तेजी से बोलना है ताकि आपकी जबान में रवानी आ सके। So, my dear students, Unit 2, Gifts of Nature, Study Work for Day 2 में आपने आज इस पोइम का बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर मुकम्मल किए। इसी के साथ इस यूनिट का तमाम काम मुकम्मल होता है और स्टडी वर्क डे 2 के साथ ही आपके इस यूनिट का इख्तिताम होता है। आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।